माशाल्लाह अजानों की आवाज़ सुने, चारों तरफ से फजर की अजान की सदाएं आ रही हैं। ना खूबसूरत लग रहा है, सुनने में इतना मज़ा आ रहा है ना। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का शुक्र है सुबह का बहुत अच्छा आगाज़ हुआ है और नमाज़ भी पढ़ ली है फजर की। इतना सन्नाटा हो रहा है, बच्चों की एक दो वैनें आ रही हैं तो बड़ी भाई हिम्मत है बच्चों की कि इस मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में जाना है स्कूल सुबह सुबह यानी कि 6 सवा 6 बजे। और बिल्लियाँ देखें कैसे आपस में लड़ रही हैं सुबह सुबह कितनी आवाज़ आ रही है। और भाई बहुत ठंड है आज तो भाई बहुत, मुझे तो लग रही है वज़ू करके तो ठंड लगती ही वैसे है लेकिन हो भी रही है। मतलब आप फ्लोर पे चल रही हो ना नंगे पाँव तो लग पता जा रहा है कि हाँ पे फ्लोर बहुत ठंडा हो रहा है। तो 7 बजे तक उठाऊँगी अरमगान को। और हाशिर का जो है ना आज तो गैप है, बस 2 ही पेपर रह गए हाशिर के, फ़िज़िक्स और कंप्यूटर का। तो इंशाल्लाह ताला उसके भी ख़त्म हो जाएंगे फ्राइडे तक पेपर। तो बस अरमान को उठाऊँगी और ये लोग बाहर ही सो रहे हैं ना, कोई कमरा गर्म हो रहा है ना बाहर वाला पुरसुकून जिसे कहते हैं। मुझे भी अरमान हाशिर बोलते मम्मा रात का भी यहाँ सो जाए, आपके कमरे में इतनी ठंड होती है और बच्चों के कमरे में तो पूछे नहीं, गैलरी बंद, बाथरूम का दरवाज़ा बंद, कहाँ से ठंड आती है कुछ नहीं पता। गर्मियों में उतना ही गर्म होता है, सर्दियों में इन लोग का रूम उतना ही ठंडा होता है। और ये दोनों सो रहे हैं तो शुक्र है कि गद्दा भी बिछा हुआ है। लेकिन इतना कोई गर्म हो रहा है नहीं कमरा कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत गर्म और मज़े का हो रहा है। कहने कि यहाँ पे सोएं तो वाकई लोगों को भरपूर नींद आती है। और बच्चों के कमरे में आते ही पता लग जाता है कि कितना ठंडा हो रहा है। वैनें आना शुरू हो गई हैं बच्चों की, सुबह सुबह बच्चे जाते हैं, वाकई है बड़ी हिम्मत है। तो ये लोग अपने रूम में अपना सो रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भारी कमरे में सो रहे हैं, भारी पढ़ रहे होते हैं बाहर वाले रूम में। हालांकि मैंने बोला भी इनको बेटा बेड पे सो जाया करें, नहीं भाई कह रहे मम्मा नीचे मज़े की नींद आती है। असल में गर्म बहुत होता है कमरा, वाकई बहुत गर्म होता है। सो रहे हैं दोनों मज़े से। मैं भी बस थोड़ी सी तस्बीहात पढ़ लूँ, इसके बाद फिर टाइम तो हो ही जाएगा बच्चों के उठने का। तो अरमान को उठाएंगे फिर उनको नाश्ता देंगे। बच्चे थोड़े बड़े हो जाए ना तो आसानी हो जाती है, फिर इतनी टेंशन इतनी परेशानी नहीं होती किसी चीज़ की भी ना। माशाल्लाह से अपना टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से खा पी लेते हैं, जो दिल चाहता है वो खा पी लेते हैं, बता देते हैं, परेशान नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे वैसे भी किसी भी चीज़ में परेशान नहीं करते, ना पहनने में, ना खाने में, ना कहीं आने में, ना जाने में। तो बस अब थोड़ी देर में इन लोग को उठाते हैं, इन लोगों ने अरमान को। तस्बीह पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लगी और आँख खुली 7:45 बजे। जल्दी से अरमान को उठाया कि उठें जल्दी से, जो है वो तैयार हो जाए। और नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बन सकता क्योंकि स्कूल जाना है। मैंने कहा मैं आपको बाहर से सैंडविच दिला दूँगी जब मैं आपको छोड़ने जाऊँगी। तो अरमान जो है वो तैयार हो रहे हैं, मैं कहा बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाएँ। ऐसा ही होता है सर्दियों में ना, एकदम से जो है ना वो आँख लग जाती, पता ही नहीं चलता। बेचारे जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। सो रहा है कि नाश्ता नहीं बन पाएगा तो जल्दी। अरमान जा रहे हैं, अरमान को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और आज अरमान ने लिया है, आज अरमान ने न्यू बैग लिया है, न्यू बैग वेयर करके जा रहे हैं जो कि इनके मामू ने इनकी बर्थडे पे दिया था सितंबर में। तो आज मैंने इनको निकाल दिया क्योंकि बैग इतना इनका ख़राब हो गया, सारी जिप्स वगैरह टूट गई हैं। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खुश है कि मम्मा मैं न्यू बैग लेके जा रहा हूँ। हालांकि मैंने रखा था न्यू सेशन के लिए 6 में जाएंगे तब दूँगी, लेकिन बैग की हालत ऐसी थी सारी जिप्स जो है एक एक करके टूट गई और अजीब तक फट रहा है कपड़ा। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज ले जाएंगे नया बैग। आज से आप इंशाल्लाह 6 में आएंगे, जबकि जब देखी जाएगी। क्यों भाई चले मैं छोड़कर आती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। मैं छोड़कर आ गई हूँ मैं अरमान को और अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बना लें क्योंकि खाना बहुत सिंपल है। चावल जो है ना मैंने भिगो दिए हैं। आज बन रहा है किचन में दाल चावल और शामी कबाब। फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, यहाँ मैंने गद्दा बिछे रहने दिया है और इस पर चादर डली हुई है, सब उठा के साफ़ सुथरा किया। बस अब जब मेट आएगी तो झाड़ू पोछा करेगी। और हाशिर को भी अंदर लिटा दिया, इनको अंदर सुला दिया कि आप अपने रूम में सो जाइए ताकि मैं यहाँ से अच्छे से सफाई कर लूँ, डीप क्लीनिंग कर लूँ।
जैसे दाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, नमक, चिकन पाउडर, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, बस ये डाल के मैंने चढ़ा दिया। दाल अच्छे से पकेगी तो उसमें फिर हम ज़ीरा और कड़ी पत्ते का तड़का लगाएंगे। दाल पक रही है, दाल के साथ साथ मैंने चावल भी चढ़ा देंगे। चावल मेरे भीगे हुए थे। कबाबों का मसाला मैंने कल रात ही तैयार कर लिया था, तो मैंने जो है ना वो बोनलेस बोटियाँ ली थी बड़ी बड़ी, और उसमें जो है दाल डाल दी थी चने की, आधा किलो गोश्त, 1 पाव दाल और सारे मसाले जो कबाब में डलते हैं वो मैंने डाल दिए थे। तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैंने इसको निकाला है, थोड़ा सा जो है ना मैं इसको डीप फ्रोज़ कर रही हूँ। जब ये डीप फ्रोज़ हो जाएगा तो मैं चूल्हे पे ही कर रही हूँ, ताकि जो है ना वो थोड़ा ज़रा सॉफ्ट भी हो जाए, तो चॉपर में पीसने में फिर आसानी हो जाती है। तो हम कबाब बनाएंगे, तो माशाल्लाह से आज का मेन्यू है दाल चावल और शामी कबाब। ये जो कह रहा आवाज़ आ रही है। हाँ। आशिर ये लोग कहाँ गए आपका लोग पीछे? बस सही है ना, खाने दो लोगों को। सिस्टर के साथ आए थे यहाँ पे, खाना खाया हम लोगों ने, फिर आइसक्रीम खाया। मैंने तो खैर नहीं खाया नहीं खाई आइसक्रीम, बच्चे खा रहे हैं और सिस्टर और बहनों ही खा रहे हैं इस तरफ खड़े होकर। आज मैंने अपनी दावत खुद ही करी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था फ्राइड राइस, हॉट एंड सॉर सूप, साथ में चिकन शाशलिक। बहुत दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ चाइनीज़ फूड खाऊं, तो मैंने कहा चलें क्यों ना ऑर्डर करती हूँ मैं। तो मैंने आज अपने लिए खुद ऑर्डर करा, खुद पार्टी कर रही हूँ अपनी, खुद अपने आप को दावत दे रही हूँ। और बच्चे खाने खा चुके हैं, बच्चों का कोई मूड नहीं था चाइनीज़ खाने का। मैंने कहा नहीं मेरा तो मूड है। तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा हम तो नहीं खाएंगे। तो इन लोगों को तो निहारी और रोटी खा ली थी, तो मैंने कहा नहीं मेरा तो दिल है कि मैं आज अपने आप को खुद दावत दूँ। तो कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है कि अपने आप को खुद जो है ना वो दावत देनी चाहिए, खाना चाहिए अपना मनपसंद। तो मेरा मूड नहीं था निहारी खाने का, तो मैंने निहारी नहीं खाई, तो मैंने अपने लिए ही मंगवाया। तो मैं मज़े से बैठ के एंजॉय करूँगी, अपना ड्रामा देखूँगी साथ में, और फिर इसको मज़े से जाना मैं डिनर करती हूँ।